रोजगार मेला पहले क्या व्यवस्था थी? पहले तो अपॉइंटमेंट लेटर किसको कब मिला कोई पता ही चलता नहीं था, लेकिन अब अपॉइंटमेंट लेटर ऐसे ही कार्यक्रम में दी गई है जहां आपको मर्यादा पूर्वक एक माहौल पे आपको बुलाया गया है और आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे के सम्मानित की गई है और ये भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। भाई ये अपॉइंटमेंट लेटर कोई मामूली पत्र नहीं है। इस पत्र के जरिए आपको भारत माताओं के चरणों पे समर्पित भावनाओं से सेवा करने के लिए आपको एक मौका दी गई है। ये हर मातृभूमि के लिए, हर पुत्र के लिए बहुत बड़ा एक मौका है। इन मौका को, इन बातों को गंभीर रूप से उपलब्धि करना चाहिए। भक्ति भावनाओं से भारत माताओं के चरणों पे समर्पित होकर देशवासियों को सेवा करना होगा, क्योंकि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत से ही ये कह के देशवासियों को उजागर की है कि मैं सिर्फ प्रधानमंत्री के हिसाब से नहीं, प्रधान सेवक के रूप में मैं देश सेवा करने के लिए हमेशा तैयार हूं। और उसी भावना शक्ति से आज उन्होंने सबका साथ सबका विकास मंत्र के जरिए देशवासियों को एकत्रित किया। एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के जरिए सब लोगों को भारतीय होने के नाते गर्व महसूस कराया। एंड आई बिलीव दैट इज द ग्रेटेस्ट प्राउड मोमेंट फॉर एवरी इंडियन। है या नहीं? अरे आप लोग इतना थका हुआ है, आज का दिन आपके लिए है, आपके लिए है ना? तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह मौका दी गई, तो इसके लिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को एक निश्चित रूप से धन्यवाद देना चाहिए। और समय है, टाइम रिफॉर्म एक्सप्रेस अभी देश का जो भी विकास यात्रा, इस यात्रा को शक्ति देने के लिए, इस यात्रा को तेज आगे बढ़ाने के लिए, तेज गति देने के लिए हमें सबको अधिक मेहनत करना होगा। आप लोगों को मालूम है जियोपॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रहा है दुनिया में, लेकिन इस परिस्थिति में भी, कठिन परिस्थिति में भी आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस हिसाब से देशवासियों को शक्ति दी है, मनोबल दी है और देश के विकास यात्रा को आगे बढ़ाने का काम किया है, ये निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत एक उत्साहजनक बात है, हमारे लिए एक प्रेरणा की आधार है। तो मुझे लगता है कि अगले दिनों में हमें हर माहौल पे देश को हम कैसे हमेशा शक्ति दे सकूं, इस विषय पर हम लोगों को बड़े स्तर पर हमें अपना सोच को बढ़ाना होगा। तो मुझे लगता है कि आज हर सेक्टर में, विशेष रूप से हमारे गरीब हो या किसान हो या युवा हो या महिला हो, those are the four important community that is there in the country among all societies। ये हमारे लिए मूल लक्ष्य है, कैसे ये सारे कम्युनिटी को हम मजबूत कर बनाएं। क्योंकि पिछली बार परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कार्यक्रम बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए रचना की है और उस कार्यक्रम को लागू होने के वजह से आज आप लोगों को भी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगेगा कि 25 करोड़ आज बिलो पॉवर्टी लाइन की व्यक्ति को आज उन्होंने उनके अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने में सफलता प्राप्त की है। ये दुनिया में कीर्तिमान साबित की है, ये विश्व रिकॉर्ड है। और आप लोगों को सुन के ये भी अच्छा लगेगा कि आज दुनिया के बड़े बड़े जो भी विश्वविद्यालय है, उन्होंने केस स्टडी के हिसाब से इन विषय को अध्ययन की है, अनुसंधान की है, कैसे संभव की है। तो ये मोदी जी का नेतृत्व का बड़ा गुण है, बड़ा सफलता है। और आप देखिए भारत कहीं भी जाता है विश्व में, कैसे भारत का प्रधानमंत्री को स्वागत की जाती है। और दुनिया में सबसे ज्यादा अगर किसी को विश्व में सम्मान मिला है, वही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जैसे ऐसा एक महान नेता का नेतृत्व में आज हमको देश सेवा करने का मौका मिला है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो इसलिए हमारे युवा बंधु, मुझे लगता है कि आप 21 शादी में
आपको देश सेवा करने के लिए मौका मिला है। और इस सेंचुरी के बारे में आप लोगों को मालूम है, AI की जमाना है, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक्स का है, लेकिन इनमें जो भी चुनौती आएगा, इस चुनौती का सही जवाब देना आपका काम है। और जवाब देने के लिए आपका योग्यता, पारदर्शिता बढ़ाना होगा। You'll have to empower yourself. You'll have to empower yourself through knowledge and wisdom, through your innovative ideas. So that's the way we'll have to build up our personality so that we could become the #1 nation in the world in all spheres of human activities. And I believe with that power of vision under the leadership of Honorable Prime Minister, we'll have to put our best possible effort for the country, for the cause of the country. And I am proud that today 177 youth will be employed in the Government of India system, in the Railway, Department of Posts, Oil India Limited, Ministry of Defence, SBI, Airport Authority of India. So I believe आप सबको मालूम है इंडियन रेलवे क्या है, कितना वंदे भारत है ना, और बुलेट ट्रेन, इंडियन रेलवे में नई नई व्यवस्था जुड़ा गया है, आधुनिकीकरण की गई है। इसके वजह से आज इंडियन रेलवे ने दुनिया में अलग सा एक पहचान बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को भी परम आदरणीय प्रधानमंत्री ने कैसे मान्यता दी है, और ऑयल इंडिया लिमिटेड का परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों को मालूम है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कैसे ऑपरेशन सिंदूर से लेकर अलग अलग अपने कार्यक्रम में कैसे उन्होंने अपना सफलता प्रदर्शन की है, सफलता प्राप्त। আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।